ये तिरंगा जो है हमारा आन बान शान है, हमारे देशवासियों की पहचान है और हमारी अपनी ये जान है, हमारे बच्चों का जो है जान है। ये आप जो है दृश्य देखें, सिर्फ एक ग्लिम्स है, जो ग्लिम्स को आज दिखाया जा रहा है। बहुत हो गया अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। बहुत हो गया अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। हर हाल में यह मौसम बदलना चाहिए और जो लोग आपस में भाई भाई से झगड़ा कराते हैं उनका जनाजा निकलना चाहिए। अगर आपस में चिड़िया मिल जाए तो वो शेर के खाल खींच सकते हैं। हम लोग तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकता अपना दिखाएं और सभी लोग एक झंडे के नीचे आ जाएं, सभी लोग जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक और आपको गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सभी लोग एक झंडे के नीचे आ जाएं, एक तिरंगे के नीचे आ जाएं, इसको अपना आन बान शान समझने लगे, इसको अपनी पहचान समझने लगे, इसको अपनी जान समझने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि किसी भी दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर नहीं पड़ सकती है और हम सभी लोग इतने शक्तिशाली होंगे कि दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करना तो दूर की बात है, देखने का भी हिम्मत नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। इस बार स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया गया है। तो इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं एनजीएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर, और आज एनजीएम पब्लिक स्कूल में हर घर तिरंगा का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसको लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे सर से। सर्वप्रथम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपको खबरी चैनल इरफान साहब का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूं कि ये स्वतंत्रता अमृत, आज़ादी के अमृत महोत्सव का हम लोग जो आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के स्लोगन के ऊपर जो हम लोगों ने आज सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाया है, या हमारे बच्चे जो इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, उसका सिर्फ मैं ग्लिम्सेज आज दिखाना चाह रहा हूँ। बाकी का प्रोग्राम सब 15 अगस्त को दिखाया जाएगा। लेकिन मैं इस बार ये कहना चाहता हूँ और मैं तहे दिल से आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर के इस स्लोगन का मैं स्वागत करता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि ये तिरंगा जो है हमारा आन बान शान है, हमारे देशवासियों की पहचान है और हमारी अपनी ये जान है, हमारे बच्चों का जो है जान है। और इसी के ऊपर हम लोगों ने जो है हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे स्टेज से और उस गीत पर हमारे बच्चे जो है परफॉर्म करेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे, हाथ में जो है आपको लेकर के झंडे को जो है लहराएंगे। ये आप जो है दृश्य देखें, सिर्फ एक ग्लिम्स है, जो ग्लिम्स को आज दिखाया जा रहा है। और रही बात इस प्रोग्राम की, तो मैं खुद इससे बहुत अंडर द इन्फ्लुएंस हूँ। मैं इस स्लोगन से, आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो स्लोगन दिए हैं हर घर तिरंगा, तो उस स्लोगन से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ और प्रभावित हुई इसलिए कि मेरे समझ से यूनिटी बहुत ज़रूरी है। एकता, इतिहास गवाह है कि एकता के बल पर ही संयुक्त परिवार में बहुत से बड़े बड़े संकट, प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सका है। समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सका है। आपके ब्लॉक में या अनुमंडल में या स्टेट में, कमिश्नरी में या किसी भी देश में, आप जो है फॉरेन कंट्री में देख लें या फिर इंडिया में देख लें, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी भी एकता का मिसाल पैदा किए। आपको 1915 में फिर वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं इंडिया में, और इंडिया में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को जोड़े और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत लोगों ने अपनी यूनिटी को दिखाया और उस समय से ही लग गया था कि हिंदुस्तान अब ज़्यादा दूर नहीं है आज़ाद होने में। अल्टीमेटली जो हम 1947 में 15 अगस्त को जो अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से हम लोग जो है इस वार्षिक महोत्सव को हमेशा मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले जनरेशन को हम लोग ये बता सकें कि हमारे यहाँ कौन कौन से महान
जो देशभक्त गुजरे हैं, कौन कौन से देशभक्त जो है अपना सैक्रिफाइस करके, अपने जान का सैक्रिफाइस करके, समय का और अपने धन दौलत का सैक्रिफाइस करके, अपने औलाद और अपने संतान का सैक्रिफाइस करके लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, जिस आज़ाद देश में हम लोग अभी सांस ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस डे हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए और आपस में बात कर रहे हैं। ये सिचुएशन और ये सीन जो है आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको 15 अगस्त 1947 से पहले का सीन नहीं था। आज बहुत ही हम सुकून चैन से जी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एकता होना चाहिए और इसी एकता को दिखाने के लिए आपको आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ये आपको स्लोगन दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एकता में बहुत बल है। एकता में बल का एक मिसाल आप ले सकते हैं कि छोटे छोटे घास के तिनके भी आपस में मिल जाते हैं तो एक मजबूत रस्सी बन जाता है, और वो रस्सी जो है मतवाला हाथी को अपने बस में कर लेता है, रोक लेता है। एक छोटे छोटे घास के पत्ते आपको छप्पर बन करके एक आपको मूसलाधार बारिश को रोक लेता है। अगर आपस में चिड़िया मिल जाए तो वो शेर के खाल खींच सकते हैं। हम लोग तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकता अपना दिखाएं और सभी लोग एक झंडे के नीचे आ जाएं, सभी लोग जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक और आपको गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सभी लोग एक झंडे के नीचे आ जाएं, एक तिरंगे के नीचे आ जाएं, इसको अपना आन बान शान समझने लगे, इसको अपनी पहचान समझने लगे, इसको अपनी जान समझने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि किसी भी दुश्मन की नज़र हमारे ऊपर नहीं पड़ सकती है और हम सभी लोग इतने शक्तिशाली होंगे कि दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करना तो दूर की बात है, देखने का भी हिम्मत नहीं करेगा। मैं गांधी इसी स्लोगन का मैं सैल्यूट करता हूं। अगर मोदी जी ने इस नियत के साथ अगर हम सभी को एक करने का कोशिश किया है तो मैं मोदी जी को भी सैल्यूट करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूं। इस प्रोग्राम का ग्लिम्सेस दिखाने से पहले मैं आपको एक शेर के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत हो गया अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। बहुत हो गया अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। हर हाल में यह मौसम बदलना चाहिए और जो लोग आपस में भाई भाई से झगड़ा कराते हैं उनका जनाजा निकलना चाहिए। तो मैं इरफान साहब आपसे यही कहूँगा कि ये हर घर तिरंगा जो है बहुत ही बढ़िया स्लोगन है। सभी लोग, मेरा मैसेज रहेगा हमारे सभी रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड गार्जियन से, हमारे प्यारे बच्चों से, स्टूडेंट से, कि आप सभी लोग तिरंगे को ख़रीदें और अपने घर लाएं। अपने घर तिरंगे का आप लोग जो है फहरा करके एकता का मिसाल दिखाएं, एकता का प्रदर्शित करें, एकता को प्रदर्शित कर करके अपनी शक्ति का आह्वान करें। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि हमारे बच्चे जो आज एक झलक दिखाना चाहते हैं हर घर तिरंगा का, वो प्रोग्राम भी आप देखें और आप देख करके आप समझें कि हाँ देशभक्ति क्या होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हाँ, आपको भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मैं कहूँगा, आप भी कहें जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। Hi everyone, I am Tanya Chaudhary. I am student of class 8. I am studying in NGM Public School. I come from Sikta and today I am going to tell you some sacrifices which was given by our freedom fighters to make our country independence. India gained independence after a serious movement in which many freedom fighters sacrificed their lives. By unfurling the national flag and singing the national anthem, teachers, parents, students and other individuals come together to celebrate Independence Day. Independence Day brings the best day of celebration of native of India. The whole celebrates it on the 15th August of every year. Independence Day ranks the best of celebration every native of India. Remember, the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular and democratic republic. On the 15th of August, the Prime Minister of India greeted the people from the Red Fort in New Delhi, and also 3 arms of Indian defence are present almost first on Red Rajpath in New Delhi.